Hello students, good afternoon. I K.N. Sahani. I am going to teach mathematics today from chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट होगा, जिसमें चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेज एंड सीरीज। ओके, जितने भी लोग जुड़े हैं बिल्कुल शांति से अपना बटन जो है म्यूट कर लीजिएगा। जब जरूरत होगी मेरी आवाज जा रही है सबको अच्छे से, मेरी आवाज सबको अच्छे से मिल रही है? ओके, तो अपना बटन म्यूट करके रखिएगा। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा या आपको कुछ पूछना होगा तब बटन को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इसके पहले का चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे। शुरू का 8 चैप्टर जो है वो सर पढ़ाएंगे और ये 9 से 9 चैप्टर से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 contains sequences and series. At first we discussed about sequences. Okay. Listen student, sequences means just like you know that if we write some numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Similarly, if you write 1, 2, 5, 9, 13 and so on, that just means as it is. Similarly, X, Y, Z, P, Q and so on. And similarly 1, 4, 9, 16, 25, 36 and so on. Okay. All the lines indicates the sequences. सीक्वेंसेस मीन्स आप बस इतना सिंपली समझ लो कि सीक्वेंस मीन्स यहाँ पे जैसे पहले आप इस पर डिस्कस कर लो, फिर सीक्वेंसेस किसको बोला जाता है वो कंफर्म होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, तो अब 10 है। आपसे कोई पूछे कि अगला नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, तो आपको जवाब देने के लिए पीछे देखना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, तो इसको देख करके लग रहा है 2 + 2 6 हुआ होगा, फिर +2 किया होगा 6, सॉरी 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म तुरंत आप बता दोगे ना कि सर 12 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं कि कौन सा टर्म आएगा। इसी तरह से आप इसको देख लो कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, फिर पूछा जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको लगेगा सर इसमें तो दिख रहा था कि 2 2 जोड़ के आपने लिखा था, ऐड किया हुआ था, यहाँ पे क्या आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म।
तो यहाँ पे समझना पड़ेगा ना कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, square of 4 16, square of 5 25, square of 6 36, and then square of 7. This is also written as 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, and then 7 square. Then 7 square is 49. This is the next term. तो इसमें आपने प्रिडिक्ट कर लिया, इसमें आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ये टर्म आएगा सर इसके बाद। लेकिन जरा इसमें देखो कि अगर आप देखो 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, 13 है। 1 में 1 जोड़ोगे, 2 में 3 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ा, यानी कि इसमें 1 ऐड हुआ है, इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें 4 ऐड हुआ है, और इसमें तब 5 ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहा है। तो ऐसा अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये सर कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे जानेंगे। तो भाई उसको जानने के लिए ही तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए ही हो रहा है। तो यहाँ पे 13 आपका काम बिगाड़ रहा है, यहाँ 14 रहता तो शायद काम बन जाता। 1 में 1 जोड़ा गया है, 2 में यहाँ 1 3 1 1 2 और 2 3 5 5 4 9 9 5 14, यानी कि यहाँ 13 था। तो एक प्रकार से ये सिस्टम को चेन को कोई हमको मतलब कि कोई रूल नहीं मिल रहा है, इसमें कोई रूल हमको नहीं दिख रहा है। और यहाँ तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा एक्स वाई जेड पी क्यू लेटर्स को दिखाया गया, तो इसमें तो और चेन नहीं पता चलेगा कि ये कौन किस रूल से हम आगे, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और कुछ जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, जैसे अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जितने आप देख रहे हो, ये मैंने टिक लगाया है एक और ये 2, इन दोनों को हम सीक्वेंस बोलेंगे। ये है सीक्वेंसेस, इन दोनों लाइंस को हम सीक्वेंसेस कह सकते हैं, क्योंकि एक विशेष पैटर्न पे हम बढ़ रहे हैं आगे, और कॉमास के द्वारा हम डिफरेंस इसमें किए हुए हैं, कॉमास के द्वारा सेपरेट किए हुए हैं, और ये किसी विशेष रूल के अंडर में लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंसेस बोलेंगे। स्टूडेंट देखो एक चीज और जान लो कि एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो ना कि ये भी हम वैसे तो सीक्वेंस ही बोलते हैं, लेकिन ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए हम इसको ना तो सीक्वेंस के श्रेणी में लेते हैं, ना तो सीरीज कहीं भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो चुका है। इसका हम एक प्रकार से मैथमेटिकली जो भी कैलकुलेशन है या कुछ एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन कुछ नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए ऐसी चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंसेस आप किसको बोलोगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर और लेटर्स जो कॉमास के द्वारा सेपरेट किए गए हों और विशेष पैटर्न पे प्रेडिक्ट किया जा सके, तो हम ऐसे को सीक्वेंस बोलते हैं, इसको सीक्वेंसेस बोलेंगे। और इसमें जो ये कॉमास के द्वारा लिखा गया उसको हम टर्म बोलेंगे, टर्म्स, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। और टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस जैसे ये है, ये 2 है तो इसको हम A1 बोलेंगे, इसको 4 है तो A2 को 4 बोलेंगे, सेकेंड टर्म। इसी तरह से A3 है, थर्ड टर्म है, 6 है, A4 है, ये 8 है, ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चलते AN अगर होगा तो ये nth टर्म होगा। ठीक है ना, तो इसको हम चाहें तो 2n लिख सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे, 2n माइनस 2 4 था ना, ये गलत हो, यहाँ पे 2 है ये, अब ठीक है। an इज इक्वल टू 2n, an मीन्स कि when you you put the value of n as n is equal to 1 2 3 and so on,
जैसे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो 2 3 जा 6 and 2 4 ja 8. Similarly, you can write another terms. So these are called the terms of this sequence. Terms of this sequence. इस sequence के सारे terms हैं. Okay. Now, if you want to write the terms of this sequence, then A1 first term is equal to 1, A2 second term is equal to 4, A3 third term is 9, A4 fourth term is 16. Similarly, what is the nth term? This is called nth term of this sequence. So nth term of this sequence, what will be happen? तो आप कह सकते हो n स्क्वायर. दिस इज nth टर्म. कैसे? n की वैल्यू अगर यहाँ पे लास्ट में मतलब n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. if you put the values of n is equal to 1, then 1 square 1, n is equal to 2, then 2 2 ja 4, n is equal to 3, then 3 square 9, n is equal to 4, then 4 square 4 16. So you can find the nth term of this sequence like this and nth term of this sequence like this. ऐसा होगा ये. So this is the nth term of this sequence and this is the nth term of this sequence and this is the nth term of this sequence. Okay. So these are two lines are called sequences. ठीक है. अच्छा, और इसको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ये है इसी तरह से ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस है. ठीक. तो कॉमास के द्वारा सेपरेट करके अगर लिखा गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस और एक विशेष रूल या विशेष पैटर्न पे लिखा गया होगा. बट अब आपको सीरीज समझ लेना यहीं पे कि सीरीज आप किसको बोलते हो. ये चैप्टर दोस्तों केवल बेसिक एक प्रकार से फंडामेंटल है. ये केवल फंडामेंटल सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बस कैसे लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, बस ये हमें जानना है. ठीक है ना. तो अब हम जानने चलते हैं कि सीरीज किसको बोलोगे आप. कुछ चेंज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस written with plus sign or minus sign, these sign will also be negative. So प्लस और माइनस साइन के द्वारा इसको अटैच कर दिया जाए और तब अब इसको हम बोलेंगे ये है सीरीज. ये सीरीज है. इसको भी वैसे ही कॉमा को हटा करके केवल आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अगर लगा देते हो और तब ये क्या बन जाएगा, ये सब सीरीज बोला जाएगा. तो सीरीज बोलने के लिए आप क्या बोलोगे, कह सकते हो ना, व्हेन वी राइट द सीक्वेंस बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. तो ये सीरीज बोला जाएगा. इसी तरह से ये सीरीज बन जाता है. सीरीज हम तब बोलेंगे जब प्लस माइनस का साइन रहेगा और केवल कॉमा रहेगा तो सीक्वेंस बोलेंगे. बस इतना जान लो. अब बाकी तो पढ़ने के लिए बुक अपना पढ़िए, समझिए उसमें क्या क्या करना और एक्स्ट्रा जानना है पढ़िए उसको. ठीक है ना. हमने अभी बता दिया सीक्वेंस किसे बोलेंगे और सीरीज किसे बोलेंगे. समझ में आ गया होगा. और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म इन अ सीक्वेंस. किसी सीक्वेंस में रिक्वायर्ड टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करते हो.
तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे सपोज करिए कि an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 देन what will be fourth term if nth term of a sequence an is equal to 2n minus 1 then what will be fourth term। तो उसका फोर्थ टर्म क्या होगा? तो जब nth टर्म का इक्वेशन इतना दिया गया है तो फोर्थ टर्म मीन्स कि n इज इक्वल टू आपको बस 4 सब्स्टिट्यूट कर देना है, देन a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 या 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ये है फोर्थ टर्म। दिस इज द फोर्थ टर्म हुज nth टर्म इज n इज इक्वल टू इतना। ओके, दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। यानी कि जिसका nth टर्म अगर इतना है तो उसका फोर्थ टर्म क्या होगा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ या मान लीजिए व्हेन an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1 देन राइट द सीक्वेंस। अगर nth टर्म आपको दिया हुआ है देन राइट द सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखना है आपको, तो लिखने के लिए क्या करना, बस n की वैल्यू 1 2 3 भरते चले जाओ। तो a1 अगर लिखना है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 4 हो जाएगा। a2 लिखना है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये 13 हो जाएगा। a3 लिखना है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 28 हो जाएगा। ये आपका सीरीज हो गया। नाउ द सीक्वेंस इज, अब सीक्वेंस लिखना क्या करोगे, 4 13 28 एंड सो ऑन। और ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में कम से कम 3 टर्म आपको लिखना ही है। केवल 2 टर्म लिखोगे गलत हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा ये मैं जरा सुन लो क्यों। आप ये जान लो कि बिना 3 टर्म के आप नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने के लिए मिनिमम 3 टर्म का होना जरूरी है, क्योंकि जब 3 टर्म रहेगा तो इसका कोरिलेशन ढूंढ लोगे तो यही रिलेशन इनके बीच में भी होना चाहिए। जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन इसके बीच में अगर हुआ, सेम रिलेशन हुआ, तब इसी रिलेशन के बिहार पे आप नेक्स्ट फोर्थ टर्म को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। इसलिए कहा गया कि केवल 2 टर्म से नेक्स्ट का प्रिडिक्शन, नेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो आपके पास टर्म है वो कितने होने चाहिए, 3 टर्म, मिनिमम 3 टर्म होने चाहिए। इसलिए इसको लेके अलर्ट रहिएगा कि 3 टर्म से अगर कम है तो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो ये अगर nth टर्म दिया हुआ है तो इसका कंप्लीट सीक्वेंस आप कैसे करोगे ये मैंने बताया अभी। और इसी से रिलेटेड अब आप आ जाओ अपने बुक में, जरा कुछ क्वेश्चन आपके बुक से लेते हैं। और बुक अगर आप लेके बैठे हैं तो उसे भी समझिएगा। आपके बुक से कुछ क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। ये है 9.1 पेज नंबर 180, एक्सरसाइज 9.1 पेज 180 पे आप आइए। बुक अगर लिए हैं तो उसको लेकर के हाजिर होइए यहाँ, जरा देखिए ध्यान से। हाँ, एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ an इज इक्वल टू nn प्लस 2
n into n plus 2, then write the first 5 term of each sequences. क्वेश्चन नंबर 1 में when nth term of a sequence is given like n is equal to n into n plus 2, then when nth term of a sequence given like n is equal to nn plus 2, then write down the first 5 term of sequence. 5 टर्म आपको लिखना है, तो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 भरोगे, तो जैसे a1 लिखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। नाउ सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 2 जा, यानी कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली थर्ड टर्म 3 इंटू 3 प्लस 2, नाउ 3 इंटू 5 15। ओके, फोर्थ टर्म 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 into 6 24, and then fifth term 5 into 5 plus 2, 5 into 7, now 35। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, लास्ट में लेकर लिखना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट 5 टर्म्स, ये कितना हो गया, 3 8 15 24 एंड 35। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीरीज हो गया। सिमिलरली यू कैन टेक अनदर क्वेश्चन। -3/6, if an is equal to 2n minus 3/6 दिया हुआ है, तो 2n माइनस 3/6 है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। 5 तो कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ 1 लिखोगे तो हर जगह 1 लिखना। 2 इंटू 1 माइनस 3/6 सॉल्व कर लो इसको। 2 कम 2 में से 3 का -1/6 आ रहा है ना, ये पहला टर्म हो गया। इसी तरह से सेकेंड टर्म कैलकुलेट करो, इसी तरह से थर्ड कैलकुलेट करो, इसी तरह से फोर्थ कैलकुलेट करो, और लास्ट में वैसे ही कॉमास के द्वारा इसको सेपरेट करके लिख दो, हो जाएगा। 5 टर्म आपको लिखना है बस। तो इन 5 टर्म को कैसे फॉलो करोगे वो चेक करो आप, और इस बेसिस पे आपका जो चैप्टर नंबर 9.1 है, चैप्टर 9.1, इसमें 13 तक जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 13 तक। जो 14th क्वेश्चन है वो फिबोनाची सीरीज पे है, ठीक है। ये फिबोनाची सीरीज एक अलग सीरीज होता है, उसको नेक्स्ट डे हम बताएंगे। पहले आप ये 13 क्वेश्चन है 9.1 से, फिर से सुन लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9.1 से टोटल 13 क्वेश्चन है। इसको आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में इसको अच्छे से ऑर्डर वाइज सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर जो नहीं आएगा, जिसमें प्रॉब्लम होगी, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को है? कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लीजिए जो लग रहा हो डाउटफुल, अभी पूछना पूछ लीजिए, नहीं तो फिर लगाएंगे तो कल बताएंगे हम।
ठीक है, ठीक है, सॉल्व करिए आज। तो कल हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।